हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नरेशन, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बताऊंगा एकदम करेक्ट, जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में आपको बनेगा। ठीक है, तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ नरेशन। क्या डिस्कस करने वाला हूँ? नरेशन। नरेशन में मुख्यतः हमें दो चीज़ पढ़ना पड़ता है, एक डायरेक्ट है ना, और एक इनडायरेक्ट। अब देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बस इससे इनको चेंज करना ही नरेशन कहलाता है। तो अब डायरेक्ट को पहचानने के लिए आपको एक तरीका मैं बताता हूँ कि जिस सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड होता है वो डायरेक्ट होता है, और जिसमें ये नहीं रहता है, इनके बदला में कोई कंजक्शन आ जाता है, डैट, इफ़ या फिर और भी एनीथिंग एल्स कुछ भी आ जाए, तो वो क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, अब इतना बात जानने के बाद आपको बस एक चीज़ और जान लेनी है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए हमें बस सबसे पहले ज़रूरी है रिपोर्टिंग वर्ब की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट स्पीच, जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने बोला कि राम सेज कोमा इन्वर्टेड आई एम ए बॉय। ठीक है, अब यहाँ फुल स्टॉप फिर इन्वर्टेड बंद, तो ई हो गया डायरेक्ट, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें आपको कोमा इन्वर्टेड मिल गया, तो ये क्या हो गया आपका? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जिसको हम यहाँ से यहाँ तक के बातों को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और ये इनका सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। गौर से देखते जाइएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। धीरे धीरे पढ़ना है, क्लियर पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि हम लोग जो चेंज करते हैं, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं। ठीक है, अब रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज करते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे कि मान लीजिए से आ गया, तो इसको आप किस में चेंज कर देते हैं? टेल में। अगर सेज आ जाता है तो आप उसको चेंज कर देते हैं टेल्स में, और जब आपका सेड आ जाता है तो आप उनको चेंज कर देते हैं टोल्ड में। अब क्वेश्चन उठता है कि सर, कि ये से टोल्ड में क्यों बदल जाता है, ये इसमें क्यों बदलता है, ये इसमें क्यों बदल जाता है, वो वही का वही क्यों नहीं रहता है, क्या इतना दिक्कत करता है? तो मैं एक बात बता दूं कि से के जो जस्ट बाद अगर से, सेड या कुछ भी रहे, इस तीनों में से कोई भी रहे, इनके जस्ट बाद टू लगता है, लेकिन टेल के जस्ट बाद टू नहीं लगता है। इसीलिए इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो इसका लोप हो जाता है। और ध्यान रखिएगा कि से को हम लोग टेल में तब बदलेंगे, से को हम लोग टेल में तब बदलेंगे जब इस से के डायरेक्ट स्पीच में से के जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे, से के जस्ट बाद टू रहे और टू के बाद फिर ऑब्जेक्ट रहे, तब हम लोग उसको चेंज करेंगे। ठीक है, किस में? तो से को टेल में, और सेज को टेल्स में, और सेड को टोल्ड में। ठीक है, अब अगला पॉइंट पे चलिए। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है हम लोगों को क्या चेंज करना पड़ेगा? तो टेंस को चेंज करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि टेंस चेंज करना सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है नरेशन में। तो टेंस चेंज हम जब करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ पास्ट में हो। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तभी हम लोग टेंस को चेंज करते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। लिख लीजिए कहीं पर कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट हो तो ही हम लोग टेंस को, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को क्या करते हैं? चेंज करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। ठीक है,
अगर प्रेजेंट या फ्यूचर रहता है तो नहीं चेंज करते। तीसरी पॉइंट ध्यान रखना है कि चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स, कभी कभी कुछ वर्ड्स को भी आपको चेंज करने की नौबत आ जाएगी, ठीक है, तो वो वर्ड्स हम लोग करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, उनके बाद चौथा पॉइंट है हम लोगों को प्रोनाउन को भी ज़रूरी पड़ेगी, है ना, प्रोनाउन को ज़रूरी पड़ेगी। अब ये जो प्रोनाउंस है, जैसे इनका सब्जेक्टिव फॉर्म, जैसे आई का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, तो आई होता है, वी हो गया सब्जेक्टिव फॉर्म, इस तरह से यू हो गया सब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है, ही सी इट दे ये सब हो गया सब्जेक्टिव फॉर्म। तो कौन किन का सब्जेक्टिव है, कौन किन का ऑब्जेक्टिव है, इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि मैं प्रोनाउन के क्लास में बढ़िया से डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट पे चलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करें। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि राम सेज आई एम ए बॉय। अब देखिए ये कौन सा टेंस है, ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट। कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट। अब ये जो सिंपल प्रेजेंट हुआ, इन बातों को आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जब ये सिंपल प्रेजेंट हुआ तो सीधी सी बात है, इसके टेंस को बदला नहीं जाएगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा ना, तो ही रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदला जाएगा, अन्यथा नहीं बदला जाएगा, ठीक है। इन बातों को आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब किन्हीं बच्चा के मन में क्वेश्चन है कि सर फ्यूचर और प्रेजेंट रहेगा तो सच में नहीं बदलना है, ठीक है। चलिए, अब जो एग्जाम्पल मैं लिया था उसी को दोहराता हूँ, तो उसको तो भाई रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा ही नहीं। अब जो ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो, जैसे उसी में ले लेते हैं, राम सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड आई एम ए गुड बॉय कोमा अथी फुल स्टॉप और इन्वर्टेड हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट है, क्या है, सिंपल प्रेजेंट। तो सीधी सी बात है, इसके टेंस को बदला नहीं जाएगा। ई एम किस में आता है, प्रेजेंट में, तो भाई टेंस किसका रहेगा, प्रेजेंट का ही रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच का। इसी को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं जो इन्वर्टेड में बंद रहता है, ठीक है। अब देखिए इनके जस्ट बाद टू आया है और इनके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट भी आया है। तो जब भी सेज या फिर सेड या फिर से के बाद टू आए और उनके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आए, तो इस सेज टू को आप किस में चेंज कर देते हो, टेल्स टू में। तो देखिए ये हो गया आपका डायरेक्ट, और अभी जो बना रहा है वो इनडायरेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, राम का राम, सेज बदल जाएगा किस में, टेल्स में, और टू हट जाएगा। जब ये टेल्स आता है टू हट जाता है, क्योंकि टेल्स के साथ टू नहीं लगता। मी का मी। अब कोमा इन्वर्टेड की जगह क्या हो जाएगा, डैट, क्योंकि ये जो सेंटेंस है इन्वर्टेड के अंदर वो क्या है, वो असर्टिव है। तो राम टेल्स मी डैट। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा, इनके जस्ट बाद मैं बताऊंगा पर्सन चेंज। तो ये फर्स्ट पर्सन है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज की जाती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम का है तो इसका प्रोनाउन क्या यूज होगा, ही, क्योंकि एक बार राम यूज हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। अब एम किस में चेंज हो जाएगा, वाज में, ठीक है। सॉरी वाज में नहीं चेंज होगा। अब देखो वाज में क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये प्रेजेंट ही है। अगर पास्ट आता तब तो वाज ठीक होता। तो यहाँ पर ही हो जाएगा, और ही के साथ क्या लगता है, इज, आई के साथ एम लगता है, इसलिए एम दे दिए। तो यहाँ पर प्रेजेंट में है ये, है ना। जब ये प्रेजेंट या फ्यूचर रहता है तो इसके जो टेंस होते हैं वो चेंज नहीं की जाती है। तो ही इज ए गुड बॉय, ठीक है। इतना तक समझ गए आप लोग। तो आज आपने अभी क्या सीखा, अभी बस इतना सीखा कि किस तरह से
रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है। तो बस कॉपी में लिख लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब जब अपने साथ ऑब्जेक्ट लाता है तब उसको जो है अगर से है तो वो किस में बदल जाता है, टेल में। ठीक है, ये बात लिख लीजिएगा कि जब, अपना लिख लीजिए कि जब जब रिपोर्टिंग वर्ब जब रिपोर्टिंग वर्ब के जस्ट बाद टू आए और टू के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आए, अगर फॉर्मूला लिखे तो रिपोर्टिंग वर्ब प्लस टू, और रिपोर्टिंग वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, से या फिर सेज या फिर सेड, ये सब आएगा। उनके जस्ट बाद टू आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है ना, तो जब ये ऑब्जेक्ट आया तो इन सब को किस में चेंज कर देंगे, से है तो टेल में, सेज है तो टेल्स में। ठीक है, और सेड है किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। तो अभी आपने जो सीखा वो सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना सीखा। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक जो कंजक्शन है वो बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब आपने देखा, अगले दिन मैं टेंस भी दिखाऊंगा कि टेंस कैसे चेंज होता है। तो आज की क्लास इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे और सभी बच्चे को पहुंचा दीजिए जो इस बार इंटर में है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, कहे तो बहुत बड़ा थैंक यू। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी को शेयर कीजिए। और हाँ, मेरी लास्ट अनाउंसमेंट मैं तो भूल ही गया था। देखिए, मेरा ऑनलाइन क्लास जारी है। मेरा नंबर है 800-248-3893। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 74-88-98-71-66। अगर आप मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और इस नंबर पे कॉल करें, या कॉल इस पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसके लिए कुछ आपको पेमेंट लगेगा। अभी का पेमेंट बिल्कुल लो है। मात्र आप पूरे सिलेबस अगर अभी भी पढ़ना चाहते हैं तो इंटर 12th का, तो आपको मात्र कितना लगेगा, मात्र 200 लगेगा। ठीक है, बस 200 में आपको सारा इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा, ऐसे ही जैसे अभी पढ़ाए हैं। ठीक है, इस तरह से। अब अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें। चलिए।